बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा विजय सिंह का शासन था। राजा विजय बहुत न्यायप्रिय और समझदार थे। वे अपने राज्य के हर नागरिक के सुख और समृद्धि के लिए काम करते थे। उनका राज्य शांति और समृद्धि से भरा हुआ था और उनके दरबार में सभी मंत्री और दरबारी उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के बहुत प्रशंसा करते थे। लेकिन दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था सुरेश दत्त। वह बाहरी रूप से बहुत विनम्र और शिष्ट दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत चालाक और दुष्ट था। सुरेश दत्त का एक ही उद्देश्य था, राज्य की शक्ति और खजाना अपने हाथ में लाना। राजा विजय के प्रति उसकी निष्ठा कभी सच्ची नहीं थी, बल्कि वह हमेशा किसी न किसी तरह से राजा को कमजोर करने की साजिशें करता रहता था। राजा विजय को अपनी प्रजा की भलाई के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था। वह समय समय पर अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करते और राज्य के विकास के लिए योजनाएं बनाते थे। लेकिन सुरेश दत्त ने एक दिन सोचा, अगर राजा विजय को रास्ते से हटा दिया जाए तो मैं खुद इस राज्य का शासक बन सकता हूं। सुरेश दत्त ने अपनी चाल चलने के लिए एक गहरा षड्यंत्र रचा। एक दिन उसने एक जादुई औषधि तैयार की जो बहुत खतरनाक थी। उसने सोचा कि अगर वह यह औषधि राजा के खाने में मिला दे तो राजा मर सकते हैं और फिर वह खुद सत्ता का नियंत्रण संभाल सकता है। एक रात सुरेश दत्त ने उस औषधि को अपने एक वफादार आदमी से कहकर राजा के खाने में मिला दिया। राजा विजय ने खाना खाया और सो गए, लेकिन अगले दिन सुबह जब वे उठे तो उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। राजमहल में हड़कंप मच गया। राजा विजय को देख सभी दरबारी और मंत्री घबराए हुए थे। उन्होंने तुरंत महल के सबसे अच्छे वैद्य को बुलवाया, लेकिन कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा था। सुरेश दत्त ने मौका देखा और घोषणा की, राजा विजय अब जल्दी ही मरने वाले हैं। हमें नए शासक की आवश्यकता है और मैं ही इस राज्य का सही राजा बनने का हकदार हूं। यह सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए, क्योंकि सुरेश दत्त एक प्रभावशाली मंत्री था और उसकी बातों को लोग गंभीरता से सुनते थे। लेकिन राज्य में एक और मंत्री था जिसका नाम था वीरेंद्र। वीरेंद्र राजा विजय के पुराने मित्र थे और वे उनके प्रति बहुत वफादार थे। उन्होंने सुरेश दत्त की चाल को पहचान लिया। वीरेंद्र ने राजा की हालत की गहरी जांच की और पाया कि राजा को किसी जादुई औषधि के प्रभाव से बीमार किया गया था। वीरेंद्र ने राजा को उस औषधि का असर खत्म करने के लिए एक प्राचीन इलाज बताया और कुछ समय बाद राजा की तबीयत में सुधार होने लगा। राजा विजय ने धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ होकर सुरेश दत्त के षड्यंत्र के बारे में सब कुछ जान लिया। उन्होंने अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री वीरेंद्र से पूछा, वीरेंद्र, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सुरेश दत्त ने मेरे साथ क्या किया? वीरेंद्र ने पूरी बात राजा विजय को बताई और राजा ने निर्णय लिया कि वह सुरेश दत्त को सजा देंगे। राजमहल में एक बड़ा दरबार बुलाया गया और सुरेश दत्त को दरबार में पेश किया गया। राजा विजय ने सबको बताया कि सुरेश दत्त ने किस प्रकार उनकी हत्या की साजिश रची थी। सुरेश दत्त को सजा देते हुए राजा ने उसे दरबार से बाहर कर दिया और राज्य में शांति और न्याय की स्थापना की। राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। राजा विजय ने अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए कई नई योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी सिखाया कि किसी पर विश्वास करने से पहले उसकी नीयत को समझना जरूरी है और अगर कोई दुष्ट कार्य करता है तो उसे कभी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस प्रकार राजा विजय के द्वारा सुरेश दत्त के षड्यंत्र को नाकाम किया गया और राज्य में फिर से न्याय और शांति का शासन हुआ। और नई रोमांचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानी वाला को।